नमस्कार दोस्तों। 4 अप्रैल 2011 को कुछ लोग अन्ना हजारे की अगुवाई में भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल बिल की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में धरने पर बैठे। इस आंदोलन में बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जिसके चेहरे को देखकर देश के कोने कोने से लोग जंतर मंतर में आए और इस आंदोलन का हिस्सा बने। देश विदेश से कई लोगों ने इस आंदोलन को तन मन धन से सहयोग किया। आंदोलन के वक्त ये आदमी लाखों लोगों के लिए ईमानदारी का मसीहा बनकर उभरता है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। आंदोलन के वक्त ये आदमी कभी भी चुनाव ना लड़ने की कसम खाता है। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. आगे जाकर ये आदमी अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाता है और उस पार्टी का नाम रखता है आम आदमी पार्टी और उस पार्टी का सर्वे सर्वा बन जाता है। अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद ये आदमी दिल्ली में चुनाव लड़ता है। बिजली बिल हाफ, पानी बिल माफ, ये बोल बोलकर ये दिल्ली की जनता का मन मोह लेता है और चुनाव जीतकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। धीरे धीरे ये आदमी अपनी पार्टी को और दिल्ली को अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाने लगता है। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है? जनता लॉ सेक्रेटरी को चुनना थी, क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को और फलाने ढिमके सेक्रेटरी को। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। इसके इस चरित्र से नाराज होकर उसके आंदोलन के साथी एक के बाद एक पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। इस आदमी के मुख्यमंत्री होते हुए उनके बाकी साथी कानून की धज्जियां उड़ाने में लग जाते हैं और कानूनी शिकंजे में फंसने लगते हैं। अपनी सत्ता में मद ये आदमी आम आदमी से खास आदमी बन जाता है और अपने लिए एक शीश महल खड़ा कर लेता है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। कोरोना महामारी के बीच जब दिल्ली की जनता एक बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अपने जीवन भर की कमाई दांव पर लगा देती है, उस वक्त ये आदमी और उसकी मंडली दिल्ली में नई लीकर पॉलिसी बनाने में और दारू घोटाला करने में अपनी सारी बुद्धि और शक्ति लगा देते हैं। अब ये दारू घोटाला क्या था ये हम आपको क्या बताएं, उनके इंडी गठबंधन के साथी कांग्रेसियों से ही सुन लो। वो व्यक्ति जो भ्रष्टाचार को दूर करने के नाम पे, वो व्यक्ति जो कि लोकपाल को लेकर के आने के नाम के ऊपर सत्ता में आए, वो व्यक्ति लोकपाल को लाना तो दूर, लोकपाल की बात करना तो दूर, लोक आयुक्त जो पुराना इंस्टीट्यूशन है उसको भी खत्म कर रहे हैं। अब ये शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। इस दारू घोटाले में इस आदमी के 2 साथी जेल में चले जाते हैं।
उस वक्त ये आदमी कहता है तुम क्रांतिकारी हो, तुम भगत सिंह हो, कानून का सामना करो। जैसे ही इस घोटाले में इस आदमी का नाम आता है, यह आदमी आम आदमी से खास आदमी बन जाता है और ईडी के 9 समन भेजने के बाद भी यह आदमी ईडी के सामने पेश नहीं होता है। जादूगर हूं मैं, जादूगर। 9 समन ठुकराने के बाद जब हाईकोर्ट इसे अग्रिम जमानत देने से इनकार करती है, तब जाकर यह आदमी ईडी के सामने पेश होता है और सबूतों के आधार पर इस आदमी को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। दोस्तों, मजे की बात तो यह है कि दिल्ली कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने इस शराब नीति को भ्रष्ट बताकर दिल्ली पुलिस में जो शिकायत दर्ज की थी, उस शिकायत वाले लेटर का ट्वीट आज भी कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर मौजूद है। हैरानी उस बात की है, जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की इस मंडली को शराब घोटाले में दोषी बता रही थी, वही कांग्रेस पार्टी आज इस आदमी की गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बता रही है। देखो दोस्तों, जो आम आदमी पार्टी राजनीति सुधारने की बात करती थी, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करती थी, वो पार्टी आज शराब घोटाले के साथ साथ जल बोर्ड घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला और भी बहुत सारे घोटालों में फंसी हुई है। बाकी इस शराब घोटाले में कौन दोषी है कौन नहीं, ये तो अदालतें तय करेगी और आने वाला वक्त तय करेगा। मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।